स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। दिस इज श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। 13 मई को हमारा आया था सीबीएसई का रिजल्ट। सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा रहा है, नो डाउट, लेकिन क्लास 10th एंड 12th में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी, और इस बार सच में बहुत सारी कंपार्टमेंट्स देखने को मिली है एंड बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम कंपार्टमेंट का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इजी आता है या फिर टफ आता है। देखो, एक चीज तो याद रखो, आपको ये पता है कि एक ही पेपर की तैयारी करनी है। पहले 5 पेपर की तैयारी करनी थी, लेकिन अब 1 बच गया या 2 है किसी के। सो आपको जो है तैयारी अच्छे से करनी है। अब इजी और हार्ड वाले क्वेश्चन का अगर मैं देखूं कंपैरेटिवली, 2 ही चीजें, 90% ये होता है कि लेवल जो है कम होता है। जो सीबीएसई का पेपर आया था उससे लेवल कम होता है, क्योंकि उनको भी पता है बच्चे को कंपार्टमेंट आई है तो उसके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं है और 1 मंथ में भी शायद ना हो पाए। और सीबीएसई ऐसा नहीं कि उनको मजा आ रहा है कि भाई बच्चों को कंपार्टमेंट है, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है आगे उसको पास कर पाए। सो इसीलिए या तो लेवल सेम होगा जो पहले पेपर आया था, या कंपैरेटिवली 90% चांसेस है कि पेपर इजी होगा। तो वहां तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये बात है, अगर आपको पता है, आप इस चीज का वेट क्यों करो कि कंपार्टमेंट एग्जाम कब आएंगे? आपको लगता है कि देखो अब आपको आई है वहां पर कंपार्टमेंट, तो आपको नहीं लगता आपको तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर देनी चाहिए? ठीक है, और अगर आपके वहां पे 18 मार्क्स आए, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे एंड कोशिश कर सकते हो, वो कहते हैं ना कभी कभी हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो क्या पता आप पूरे मार्क्स भी ला सकते हो, है ना। सो इसी तरीके से अभी से अपनी तैयारी, चाहे क्लास 10th वाले हो चाहे क्लास 12th वाले हो, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और इजी रहा तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा लेवल उस टाइप का भी रहा तो भी आपका एग्जाम जो है अच्छा जाएगा, क्योंकि अब 5 पेपर की तैयारी नहीं करनी है, 1 पेपर की तैयारी आपको करनी है। तो इस बात की तो टेंशन आप लोगों को लेनी ही नहीं है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि मैम इसका जो है हम रोल नंबर कहां से डाउनलोड करेंगे, कैसा प्रोसीजर रहेगा, सो उसको भी आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो आप बात कर रहे हो रोल नंबर की, जैसे कि आपका जब मेन एग्जाम थे आप लोगों के, जिस तरीके से सीबीएसई की साइट पे आपको रोल नंबर मिले थे, सेम वही प्रोसीजर होगा। आपके न्यू रोल नंबर्स वहां से मिलेंगे, आपको वहीं से आपको आपके रोल नंबर निकालने हैं। सो इस बात की तो किसी को टेंशन लेनी ही नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका पेपर जो है कैसे रहेगा, इजी रहेगा। ओके, जो बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते थे उनके कंपार्टमेंट एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने स्कूल से बात कर सकते हैं वहां पे। लेकिन कुछ बच्चे जो है प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने प्राइवेटली जो है एग्जाम दिया है, तो उन लोगों के लिए प्रोसीजर क्या रहता है कि उनको जब फॉर्म निकलेंगे कंपार्टमेंट के तो उनको खुद से भरने। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसको, जो आपके रेगुलर वाले हैं वो उनको हेल्प करेगा स्कूल, आप स्कूल में जाके बताएंगे आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। लेकिन जो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल हैं उनको जो है खुद से वेट करना पड़ेगा, फॉर्म निकलेगा, मतलब फॉर्म तो एक ही टाइम पे निकलेगा, लेकिन उनको खुद से अपने फॉर्म्स फिल करने हैं। पेपर इजी रहेगा, किसी को भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इजी तब होगा जब पढ़ाई अभी से शुरू करेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए, 18 मार्क्स आए, 19 मार्क्स आए, तभी तो कंपार्टमेंट है ना, कि कोशिश कीजिए कि इतना अच्छा परफॉर्म कर दो कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज चेंज हो जाए और आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। राइट, तो ये आप लोगों को करना है। और जैसे ही आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे तो हम आप लोगों को अपडेट कर ही देंगे। तो इसी के साथ अगर हम लोग देखें, अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन है उसपे फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है बच्चा पार्टी, और ये ऑफर जो है मई 20 तक आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ना भूलिए। तो इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।